उत्तरांचल प्रवासी सामाजिक समिति बिंदापुर डीडीए फ्लैट हर साल अपने कार्यक्रम के दौरान मनवर सिंह रावत को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपको बता दें, मनवर सिंह रावत उत्तरांचल प्रवासी सेवा समिति के संस्थापक थे। उन्होंने 2007 में इसकी नींव रखी थी और पश्चिमी दिल्ली के उत्तराखंडी प्रवासी समाज को जोड़ने में उनका एक अहम योगदान था। उन्होंने प्रवासी समाज को एकजुट करके एक मंच पर लाए और आज यह समिति हजारों की संख्या में अपने सदस्य बना चुकी है और लोग इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। बिंदापुर डीडीए फ्लैट में यह समिति एक पश्चिमी दिल्ली की बड़ी समिति के रूप में जानी जाती है और मनवर सिंह रावत द्वारा स्थापित की हुई समिति को अब आगे युवा पीढ़ी और उनके साथी लोग चला रहे हैं और एकजुटता का संदेश देते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज को जोड़ रहे हैं। आप युवा पीढ़ी और आप सब मिलकर उस पद को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, उसको हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और इसे आगे ले जा रहे हैं। जितना उस टाइम था उससे भी आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे हजारों की संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी समाज है, बिंदापुर में हो, सीतापुर आसपास के क्षेत्र के, क्या लगता है उन्होंने एकजुटता का संदेश सबको दिया था और वही जो है आज एकजुटता दिखाई दे रही है? बिल्कुल, एकजुटता के लिए संस्था बनी थी और सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली का सारे जितने लोग हैं सब इसमें जुड़ रहे हैं। किस तरह से याद करते हैं आप रावत जी को? हमने जो है उनको जो है लगातार श्रद्धांजलियाँ देते हैं और जो बात उन्होंने कही है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और सब लोगों को जोड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और लोग इससे जुड़ते हैं। युवा श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पहले इनको याद कर रहे हैं। किस तरह से याद करते हैं रावत जी को? मैं रावत जी के साथ 2017 में जुड़ा था और इस समय उत्तरांचल प्रवासी सामाजिक समिति का महासचिव हूँ। मैं रावत जी के जो विचार थे, जो उनकी दूरदृष्टि से थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था और इसीलिए मैं समिति के साथ जुड़ा होता। रावत जी का एक इच्छा थी कि हमारा समाज जो अलग अलग बिखरा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में है, एक साथ रहें और अपनी संस्कृति को हम बढ़ावा दें। हमारे जो बच्चे आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, हम उनको एक अपनी जो मातृभूमि में हमारे देवभूमि की कैसी संस्कृति है, उसके लिए हमने यहाँ पर ये सारा आयोजन कराते हैं, अपने बच्चों को बुलाते हैं और उनको अपना संस्कृति से रूबरू कराते हैं। प्रवास में भी पहाड़ी समाज को वह एक सूत्र में पिरोने का काम करते थे। उनका कहना था कि प्रवास में प्रवासी समाज अपनी संस्कृति, धरोहरों और परंपराओं से जरूर जुड़ना चाहिए। मनहर जी ने जो बोया था उसका फल आज की पीढ़ी खा रही है और आप देख सकते हैं जो उन्होंने बीज बोया था, जो उन्होंने परिश्रम किया था, उसका नज़ारा आपके सामने ही है। इतने कम नोटिस पीरियड में आप देख सकते हैं कैसा समाज एकत्रित हो रखा है और उनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। और मैं एक राजनीतिक पटल पे भी हूँ, मैं छोटे से बड़े लोगों से जहाँ पे भी मिलती हूँ तो उनकी एक अलग ही छवि है, अलग ही पहचान है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो आगे नहीं बढ़ते लेकिन अपने समाज को आगे बढ़ते हैं और उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत बलिदान दिया है और आगे भी जगदीश रावत जी को भी इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, भाई हैं और हम भी। मैं तो उनसे मिली नहीं हूँ लेकिन मैं जितना भी उनसे सुनती हूँ तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनती हूँ और जितना उन्होंने किया है और उसका मैं एक सूक्ष्म भी कर पाऊँ तो मैं अपना जीवन का मैं समझूंगी कि मैंने कुछ उसमें किया है। अपना पश्चिमी दिल्ली का पहाड़ी चेहरा मनवर सिंह रावत एक समाज से जुड़े हुए रूप में कार्य करते थे, जिस कारण उन्हें पश्चिमी दिल्ली के ज़्यादातर पहाड़ी समाज के लोग जानते हैं
और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उन्हें सभी भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित करके याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा समाज को एकजुटता का संदेश दिया गया था। 25 साल से पूरा इनका प्रयास है पश्चिमी दिल्ली से लेके और सारा जो भी है हमारा नजरबंद से लेके सारा, और आज बहुत सारे 1400-1500 इनके मेंबर हैं और बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और कोरोना काल में इनका जो है स्वर्गवास हो गया, इसलिए थोड़ा 2 साल नहीं हो पाया और वो सभी सरकारी वजह से नहीं हो पाया। क्या लगता है कि मनमोहन सिंह रावत जी ने जो नींव लगाई थी, आज उसको जो है युवा बढ़ा रहे हैं आगे? हाँ, यहाँ युवा बढ़ा रहे हैं और नहीं, हमारे पीढ़ी टू पीढ़ी हम चाहते हैं कि आगे जाते रहे और लोग इस बारे में अपने लोगों से इस आने जो लोग आपस में मिलते रहे और इस सारे जो है सुख दुख में सब अपने साथ। किस तरह से आपने तो नज़दीक से देखा है, किस तरह से उन्होंने समिति को बनाया, किस तरह से लोगों को जोड़ा, थोड़ा सा? हम पिछले 30-35 साल से शुरू से कर रहे हैं उत्तराखंड के, उसमें भी हमने बहुत सारा रैलियाँ निकाली, बहुत सारे वो करे। अभी तो जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग जोड़ते जा रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बच्चे जिनका दिल में बहुत उमंग रहती है हर काम करने की, बहुत सारे लोग आगे आते हैं और बहुत अच्छी तरह से भी काम कर रहे हैं। रावत जी आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और उनको क्या आश्वासन दिलाएंगे कि समिति इसी तरह निरंतर एकजुटता के साथ आगे काम करेगी? सर, वो तो मेरे पिता के तुल्य बराबर थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब थे, वो सबसे बड़े थे, मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैंने तो उनके साथ 11 साल से जब मैं गाँव से आए थे यहाँ 5वीं पढ़ने के लिए, तो मैंने उनके साथ पूरी ज़िंदगी हम एक ही साथ रहते थे, अभी भी लास्ट तक, और आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ भगवान महादेव और भगवान जितने भी हमारे इष्ट देवता हैं उत्तराखंड के, सबके हमारे कृपा रहे। सर को है उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, मनोहर सिंह रावत हमारे इस संस्था के संस्थापक थे। उन्होंने 2007 में जब इसकी वो रखी थी, नींव रखी थी, तब भी मैं उनके साथ में था फाउंडर मेंबर के रूप में। तब से लेके वो एक ऐसा चेहरा थे समाज में। आज जितने भी हमें हजारों के लोग हमारे आए हुए सब रावत जी को याद कर रहे हैं। आज रावत जी को साल में हम एक बार भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमेशा उनको साल में एक बार याद करते हैं। उसमें आज हम इकट्ठे हो रखे हैं। फिर साल में हमारे 1 जनवरी का महीना हम रावत जी के लिए एक इसमें उत्तरायणी का महाकौतिक का हम एक प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें रावत जी को हम बढ़ चढ़ कर याद करते हैं। पूरे पश्चिमी दिल्ली को उत्तरा आज याद कर रहा है उनको, रावत जी को। मैं रावत जी को आज जहाँ भी है उनकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति मिले उधर, और हम आपको याद करते रहे। उन्हीं की बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। जितना हमारे से होता है, रावत जी जो बता के गए थे उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिंदापुर डीडीए फ्लैट में उत्तराखंड प्रवासी समाज एकजुटता के साथ रह रहा है और हजारों की संख्या में प्रवासी समाज हर साल की तरह उत्तरायणी मकरैणी पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाता आ रहा है। और इसी कड़ी में मनमोहन सिंह रावत को भी सभी लोग याद करते हुए नजर आ रहे हैं। भंडारी जी, किस तरह से याद करते हैं आप रावत जी को? रावत जी एक हमारे प्रेरणा स्रोत थे। इस संस्था की नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई थी, जो कि दिल्ली में शायद एक बहुत बड़ी संस्था थी। पश्चिम दिल्ली की एक जो है ये संस्था है, पूरी को लीड करती है पश्चिम दिल्ली में। पहले इसमें कई मंडल थे, नजफगढ़ तक और मतलब काफ़ी दूर तक इसमें मंडल बनाए हुए थे, अब भी है। तो उनको प्रयास कर रहे हैं हम उनकी प्रेरणा से कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी प्रयास में कि ये जो महाकौतिक आज हो रहा है, उनको याद करते हुए, नमन करते हुए, उन्होंने समाज में उनका बड़ा योगदान है समाज को एकत्रित करने में। रावत जी ने जो योगदान दिया है शायद ही कोई व्यक्ति दे सकता है। समिति उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है और आज डीडीए फ्लैट बिंदापुर में और उसके आसपास में एक बड़ी संस्था के रूप में उभर कर आ रही है। समाज उनके साथ जुड़ रहा है और वह समाज को जोड़ते हुए एक सूत्र में पिरो रहे हैं।